सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले चार भुजानाथ की, सांवरिया सेठ की, बस्ती नगर की, गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकरुण करुणावर्णालय तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में भगवान का दिव्य हम कीर्तन करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। श्री राधे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तेरे गज की तरह हम लगाते नहीं। तेरे गज की तरह हम लगाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। 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 तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणम जानकी वल्लभा रामनारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणम जानकी वल्लभा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस, सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जो कथा के जो मेन श्रोता है पांड्या परिवार, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत जो कथा है एक जन्म से नहीं मिलती है, 2 जन्म से नहीं मिलती है। तब महाराज कब मिलती है भागवत कथा श्रवण करने को? कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों के जब पुण्य पूंज इकट्ठे होते हैं और जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, बांके बिहारी कृपा करते हैं, तभी जीव भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण कर पाता है। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। तो एक जन्म से नहीं, यहां पर अनेक जन्म जन्मांतर के जब पुण्य पूंज इकट्ठे हुए हैं, तब यह भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सोचा कि आप फोगट में कथा मिल गई है या फ्री में नहीं मिलेगा था। आप घना अच्छा कर्म किया यदि यह कथा सुनवाने में आपने मिल रही है। इस कथा के लिए मतलब लालायित होते हैं, तरसते हैं। यह कथा वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में भगवान की कथा कौन ने उठाया? आप ऐटा लाव से पूरी खावा तो उठा ऊपर ना कौन है? स्वर्ग में कई है, सब सुख साधन मिल जावे, लेकिन खाबा पीबा उठा नहीं मिला ऊपर। हाँ, और भगवान को सत्संग, भगवान की कथा बिल्कुल भी नहीं मिला। यह सत्संग, यह भगवान की कथा इस धराधाम पर ही है, इस मृत्युलोक पर ही है। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, जो यह कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए पावन पवित्र गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान का मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? कि भगवान की जो कथा, भगवान का जो काम हर मंगलमय है। क्या है? मंगलमय। भगवान के कभी यहां पर अमंगल नहीं होता है। संसार में ही अमंगल होता है,
लेकिन भगवान के यहाँ पर सदा मंगल ही मंगल होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंगल भवनाय अमंगल हारी मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथि अजर विहारी मंगल भवनाय मंगल हारी। तब भगवान के यहाँ पर हर काम मंगलमय है। आइए इसीलिए हम उस मंगलमय भगवान का ध्यान करते हैं। वे मंगलमय जो भगवान है उनका जो स्वरूप है वे कैसा है स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का जो स्वरूप है सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप और चित्त स्वरूप है। सत धन चित्त धन आनंद है। और भगवान क्या करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। भगवान क्या क्या करते हैं। हाँ उत्पत्ति करते हैं पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आता है उसके अंदर कैसा भी तापत्र क्यों ना हो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कैसा भी ताप जीव के अंदर हो तो भगवान कहते हैं कि जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है तो उसके मैं तापत्र भी समाप्त कर देता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब दुख आता तो कौन याद आता है। भगवान याद आवे पक्की बात। हाँ दुख में आप भगवान ने याद करो सुख में आप याद न करो इस कारण भगवान आप दूर है। परमात्मा कभी जीव से कभी दूर नहीं होता है। कुछ पर्दा लगा हुआ है बीच में। जब जीव परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये जीव मुझे याद कर रहा है। मैं इससे दूर नहीं हूं लेकिन अभी वे ज्ञान का चश्मा लगा नहीं इसके इसलिए मैं उससे नजर नहीं आता हूं। क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। आप ऐसी की जगह बता सकोगे भगवान कौन है जगह? हाँ, इतना बड़ा संसार है और इतने सब बैठे हुए लोग हैं, परमात्मा कहाँ है? अपने हृदय में विराजमान है। लेकिन कैसे प्रकट होंगे वे बार? प्रेम ते प्रकट हो ये में जाना। जहां पर प्रेम होता है, परमात्मा के प्रति आस्था होती है, वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जैसे दूध के अंदर घी होता है, लेकिन दिखता थोड़ी क्या। बहन जी दिखे तो कौन दिखा ना दिखा, फिर क्या करना पड़ेगा उसको? छा बोलोनी पेड़ी पहले उन्होंने कह रहा जी छा पहले सन डायरेक्ट बोलोने जी। हाँ, जब तक सामर्थ्यवान गुरु का हम उनके शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा सभी जगह व्याप्त हैं, हर जगह ठाकुर जी निवास करते हैं। लेकिन जहां पर प्रेम होता है वही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोली राधे राधे, और जोर से बोली राधे राधे। अब चलते हैं जहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, बड़ी पवित्र भूमि है। उस क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। कितने ऋषि एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं? 88,000 ऋषि। कौन से क्षेत्र में है? सीतापुर जिला, वहां पर नैमिषारण्य है, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। नैमिषे सूतमासीनं महामतिं कथामृतरसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। जितने भी संत महात्मा हैं, ऋषि महर्षि हैं, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के जो कुछ समय बचता है, वह समय भगवान की कथा में व्यतीत करते हैं। और अपन लोग क्या करते हैं महाराज? जब समय मिलता है तो क्या करते हैं? संसारिक चर्चा करते हैं, संसारिक बात करते हैं। लेकिन संत महात्मा जब इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? हरि चर्चा। तो यहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराज सोनक जी महाराज। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, कि जीव के अंतःकरण में जो अंधकार बैठा हुआ है वह कैसे दूर होगा? जैसे बाहर अंधकार है तो क्या करेंगे? लाइट चालू करेंगे तो अंधकार मिट जाएगा। लेकिन अंतःकरण में जो भीतर अंधकार बैठा हुआ है तो कैसे मिटेगा महाराज? अज्ञात नद्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगे, हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वे करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ।
और हमारे जो अंतःकरण में अंधकार बैठा हुआ है गुरुदेव, आप ज्ञान रूपी कथा का वाचन करिए, और जब कर्णपुट से अंदर जाएगा तो हमारा यह अंतःकरण का जो अंधकार मिट करके हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ये घोर कलयुग आ गया है। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। इह घोर कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस कलयुग में लोग क्या हो गए हैं? आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। सिर्फ अपना पेट भर जाए, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और फिर दूसरा सोचते हैं कि अपना बच्चा का भला हो जाए, अपना परिवार का भला हो जाए, हर बाकी सब दुनिया जावा। इह घोर कलौ प्रायो। और अभी तो कुछ ये प्रथम चरणी है कलयुग का, आगे क्या होगा? मंगलम नापि दृश्यति, फिर बाद में कुछ मंगल दिखने वाला नहीं है। इसलिए उनको मनुष्य वापस कैसे बनाया जाए? हे गुरुदेव, लोगों की जो आयु है बिल्कुल छोटी हो गई है। इसलिए जो भगवान गोविंद का जो चरित्र है, आप जितना सरल हो, जितना पवित्र हो, कृपा करके आप बताइए। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। गुरुदेव, सरलतम जो साधन हो वे आप बताइए। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने का संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप जैसे आटा लगाया, आपने आटा लगाने के बाद में यदि बच गया तो फिर कहाँ रखते हैं आप? बहन जी इकट्ठा रखो आप। फ्रिज में रख देते हैं। सब्जी ज्यादा बन गई तो फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि खराब नहीं हो जाए। सही है ना बात बहन जी? कि खराब नहीं हो जाए, शाम को काम लेंगे उसको। लेकिन ये मनीराम जी खराब नहीं हो जाए, कहां पर रखेंगे फिर इसको? एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने का कथा के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त कोई संसार में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यहां पर सभी बैठे हुए, आपने कभी विचार किया है कि जितना पैसा आपने धन आपने कमाया है वे क्या साथ में लेकर के चलेंगे? इसका कोई आपने कभी सोचा है? हाँ, अभी कभी आपने लिए विचार किया है? 5 मिनट यहाँ सभी बैठे हुए हैं, आपने कभी विचार तो नहीं किया कभी बैठ करके? अरे कहीं नहीं महाराज, निकल जी, टाइम है जी, निकल जी। क्या सबकी आवे टाइम फोरी तो सब निकल जाएगा। तो ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी भाग्यमान तन पावा। लेकिन इसको हम ऐसे ही गवा देते हैं, इसको ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, हर कभी विचार नहीं करते हैं 5 मिनट बैठ करके भी। घर के लिए सोच लिया, परिवार के लिए सोच लिया, नौकरी के लिए सोच लिया, लेकिन अपने स्वयं के लिए कभी विचार नहीं किया। हर जब जीव की दुर्दशा होती है तब उसे याद आता है कि सबके लिए सोचा, परिवार के लिए सोचा,
हर बारे में सोचा, लेकिन अपने खुद के बारे में कभी विचार नहीं किया, इसलिए यह दुर्दशा हो रही है। और अभी तो आपको पूरा ज्ञान होगा, अभी गीता जी आपको याद आएगी कि कुछ साथ में नहीं लेके जाएंगे, सब यही रहने वाला है, लेकिन कथा पांडालू निकलिया और वो ज्ञान महाराज का टपाचो रह जाए। हाँ, ज्ञान याद रहेगा ना रहेगा अपना। अपना वैराग्य कैसा है, मरकट जैसे, बंदर जैसे। जब शमशान में किसी को जलाने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सब कुछ याद आ जाता है। अरे महाराज आटू कहीं लेने गए, कहीं नहीं लेने गए, तो कुछ नहीं लेकर के गए यहाँ से, तो खाली हाथ गया। कतरो छोको आदमी हो, कतरो छोको बोलतो हो, गणो मिठो बोलतो हो, बस वहां की यादा अपने याद रह जावे। हर उठा वहां के 2-4 दिन में आप पचा यादा ने भी आप भूल जावा। यदि आपको अंदर ज्ञान हो जाए, इस कथा से कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो अपने स्वयं के लिए विचार करना कभी एकांत में बैठ करके। सबके लिए सोचा, परिवार के लिए सोच लिया, लेकिन अपना क्या होगा आगे? आगे जाकर के परमात्मा को क्या जवाब देंगे? जब परमात्मा जीव की परीक्षा लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? अटा तो मारसा भी थोड़ा घना टिपा काटिया तो उठा कोई टिपा आ गए। अटा थोड़ा घना प्यार देता तो चाल गयो अटा तब ले। लेकिन ऊपर क्या होगा आपका? फिर ऊपर ना तो धूजड़ी छूटी बचे तो। इसलिए परमात्मा ने जो शरीर प्रदान किया है आपको, तो किसके लिए किया है? भगवान की कथा सुनने के लिए। जितना हो सके तो भगवान की कथा सुनो। यूं ना कहवा आप हाथ इधर कथा सुनना, बस कथा में चालू है जाओगे, लेकिन वह कथा अंदर उतरनी चाहिए, भीतर।